गुड मॉर्निंग मित्रों। तो आज हम लोग राजस्व लेखपाल का जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले ग्रामीण विकास वाला डिस्कस किए थे और उसके बाद हिंदी डिस्कस किए। अब आपका जीएस का सेक्शन है, सारे 25-25 क्वेश्चन के सेक्शन हैं, सेक्शन वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो राजस्व लेखपाल की जो प्रथम पाली की हुई थी 13 सितंबर को 2015 को, पहली पाली वाली, उसका लास्ट सेक्शन है आपका सामान्य जानकारी यानी कि जीएस। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किए थे? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1946 में। तो कब शुरू किए थे? तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ही मतलब अंतिम आंदोलन था आपका, और उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, अंतिम लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ कब हुई थी? 1914 की कहानी है। ठीक है, तो उसमें सबसे प्रमुख कारण पूछ रहा है, गदर क्रांति होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें आपका प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, ए ऑप्शन है। दूसरा कारण क्या था? करतार सिंह सराभा को फांसी देना, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी में क्या है? कामागाटा मारू घटना। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो गदर क्रांति जो हुई थी उसके प्रारंभ होने के सबसे मेन कारण क्या है? तो करतार सिंह, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ भी हुआ था, उसके कारण भी हुआ था गदर क्रांति। करतार सिंह सराभा को जो गिरफ्तार किया गया था, उस फांसी दिया गया था, उसके कारण से भी हुआ था। कामागाटा मारू घटना यानी कि जो कामागाटा मारू जहाज जो जापान से आई थी, उसको लेकर के लोग आए थे, उसके कारण से भी था। लाला हरदयाल की भी गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो लेकिन सारे कारण हैं गदर क्रांति आरंभ होकर, लेकिन प्रमुख कारण अगर इसमें से पूछ दिया क्वेश्चन, तो इसमें प्रमुख कारण ऑप्शन ए होगा, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, यानी प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद ही गदर क्रांति होती है, सबसे मेन कारण यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य? ठीक है, मेरुरज्जु जो होती है आपकी, उसका महत्वपूर्ण कार्य पूछ रहा है। तो द्रव्य, ऑप्शन क्या है? ए क्या है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और रक्त का पंपन। ठीक है, तो साइंस का क्वेश्चन है, इसको निखिल सर अभी है नहीं, हम ही 2 क्वेश्चन है साइंस का, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। मेरुरज्जु जो होता है आपका, रीढ़ की हड्डी से और गर्दन तक यहाँ पर जो है पूरा मेरुरज्जु होता है, उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा। तो उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, ये लोग महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति, महाभियोग प्रक्रिया के थ्रू हटते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटाने की प्रक्रिया कहां शुरू होती है? तो राज्यसभा से। तो राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन आएगा आपका, एक ठो संकल्प आएगा कि, और वो बहुमत से अगर राज्यसभा में पास हो जाता है, उसे पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है, राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन आता है, अगर वो बहुमत से पास हो गया कि नहीं भाई हम संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति काम नहीं कर रहे, इनको हम हटाना चाहते हैं, अगर वो बहुमत से पास हो गया राज्यसभा में, तो वही रिजोल्यूशन जाता है लोकसभा में। लोकसभा भी उसको क्या करती है? डिस्कस करती है। ठीक है, डिस्कस करती है उसको, और उसके बाद फिर क्या होता है आपका, अगर वहां से भी पास हो गया तो उपराष्ट्रपति को वो देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार राज्यसभा को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में जाना जाता है? किसका किसको है? निम्नलिखित में से किसको प्रशांतक औषधि के रूप में जाना जाता है? ग्लूकोज को, एम्पिसिलिन को, एस्प्रिन को, वैलियम को। तो प्रशांतक औषधि का मतलब, प्रशांतक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मानसिक तनाव में है या कोई अवसाद है, तो उसको दूर करने का काम करता है। जैसे लोग ड्रिंक करते हैं, थोड़ा सा अगर ज्यादा टेंशन में रहते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं तो राहत मिल जाती है, तो
तो वही कारण है आपका। इसी तरीके के एक औषधि है जिसको क्या बोला जाता है, प्रशांतक औषधि। तो उसके लिए इन चीज़ों को दूर करने के लिए एक वैलियम औषधि होती है, ऑप्शन डी में वैलियम औषधि उसको दूर करती है, तो उसको प्रशांतक औषधि, तनाव को दूर करती है, अवसाद को दूर करती है, तो प्रशांतक औषधि के रूप में वैलियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम आपका केरला से संबंधित है। देखिए शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत 8 ठो है, क्लासिकल डांस जिसको बोला जाता है, 8 ठो क्लासिकल डांस है। तो आपका 8 क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से हैं? जैसे आपका कथक है, उत्तर प्रदेश में है। जो भी संस्कृति मंत्रालय का जो संगीत नाटक अकादमी है उसने 8 शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्य को, ठीक है, क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज किए। तो कौन सा, जैसे यूपी में कथक है आपका, अगर असम में बात किया जाए तो सतारिया है, सतारिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है। इसके नीचे आएंगे तो आपका उड़ीसी उड़ीसा का है, ठीक है। उसके नीचे आंध्र प्रदेश में चलता है शास्त्रीय नृत्य आपका, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। उसके नीचे आप अगर आएंगे तमिलनाडु में आपका भरतनाट्यम चलता है। उसके बगल में आपका केरला है, केरला में आपका कथकली चलता है और आपका भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम और कथकली। तो ये मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो कहाँ का है? तो केरल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है, राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। नेशनल इनकम को पूछ रहा है, नेशनल इनकम किसको कहा जाता है? तो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर, नेशनल नेट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो आपका जो राष्ट्रीय आय है वो किस पे मापा जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, किस पे? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। साधन लागत पे जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, वो फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर जो मापी जाती है राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है जीएनपी, क्या होता है एनडीपी, एनएनपी, ये सब फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, सब कुछ इकोनॉमिक्स की क्लास में लेंगे। तो देखिए इकोनॉमिक्स से किस तरीके के क्वेश्चन एकदम बेसिक से आ रहे हैं, कोई करंट नहीं, सीधे सीधे। तो आपको वो चीज़ों थियरी जो है इकोनॉमिक्स की वो जाननी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप्स स्विस ग्रैंड प्रिक्स एवं गोल्ड का विजेता कौन था? ठीक है, 2015 में करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय जो भी रहा हो, इस समय जो भी, हमको शायद लगता है श्रीकांत साहब थे, जो भी हो इसमें, वो तो आपके मतलब का है नहीं। मेन इस समय याद रखना है कि देखिए स्पोर्ट्स से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। जो जो विजेता होते हैं, ठीक है, उनका जस्ट उनके जैसे कि आपका जितने ओपन होते हैं, यूएस ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन हुआ, ये जो ओपन्स होते हैं, जो खेल से संबंधित जो हाईलाइट में रहे हैं, न्यूज में रहते हैं, उनका आपको क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? देखिए आप अगर जो ऑफलाइन लेते हो जानते होंगे कि उसमें लिखाए हैं हेमवती और अमरावती, काबिनी तो नहीं लिखाए हैं, लेकिन हेमवती अमरावती लिखाते हैं। कौन सी सहायक नदी है, किस नदी की? तो उसमें आपका ऑप्शन क्या है? महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी। किसकी सहायक नदी है हेमवती और अमरावती? ठीक है, तो हेमवती और अमरावती जो है कावेरी की है। तीनों, काबिनी, हेमवती और अमरावती, कावेरी नदी की सहायक नदी है। अमरावती प्रोजेक्ट भी पूछता है, अमरावती परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भाग ली थी? तो 1857 में ऑप्शन ए क्या है? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा और सरोजिनी नायडू और बेगम हजरत महल। तो इन तीनों लोगों में 1857 में केवल यही महिला थी, बेगम हजरत महल, जो कि आपके लखनऊ से थी, ठीक है। इनके अल्पवयस्क पुत्र थे बिरजिस कादिर और वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी, ठीक है। बेगम हजरत महल ये भाग ली थी, ठीक है। आपका भीकाजी कामा को क्या कहा? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, भारतीय क्रांति की जनक माता इनको कहा जाता है,
ठीक है, और ठीक है आगे बढ़ते हैं। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। समान अवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन क्या है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, आयाम। ठीक है, तो इसका क्या सही होगा आपका? तरंगदैर्घ्य। ठीक है, एक समान अवस्था में जो कंपायमान हो तो ऊपर नीचे उन सबकी दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं, शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। क्या? महालनोबिस, पूरा, गांधीवादी, एलपीजी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी पूरा। पूरा क्या होता है इसका इसेंस समझिएगा कि गांवों में शहरी सुविधाएं प्रोवाइड कराना। पूरा स्कीम एक चली थी 2003 में, PURA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। यानी गांव आत्मा जो है उसकी गांव ही हो, लेकिन उसमें जो सुविधाएं हैं वो शहर की मिल जाए। जैसे आपका गांव में पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करिए। कनेक्टिविटी, सड़कें हैं, रेल नेटवर्क से जुड़ा नहीं रहता था, तो कनेक्टिविटी दीजिए। कम्युनिकेशन यानी जियो का टावर, एयरटेल सब नहीं हुआ करता था। तो ये चीजें 2003 से ही एक पूरा नाम के प्रोग्राम के थ्रू चल रही थी, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। 2003 में स्कीम आई थी कि शहरी सुविधाओं को गांवों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो 2003 में स्कीम आई थी। अब धीरे धीरे चलते चलते अभी 2016 में इसका नाम बदल के सरकार क्या रख दी है? 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। रूरबन का मतलब क्या था? रूरल अर्बन दोनों का मिक्स कर दिया गया। ठीक है, अभी तक क्या था कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, लेकिन अब क्या कहते हैं? रूरल और अर्बन का मिक्स करके एक रूरबन बनाया जा रहा है। यानी शहरों से थोड़ा सा दूर हट के गांव वाले एरिया में ऐसी सुविधाएं देना है, वहां भी कनेक्टिविटी देना है, सब कुछ देना है। तो इसलिए क्या कहा जाता है? गांव की आत्मा तो हो लेकिन सुविधाएं सारी वहां शहर की। अब धीरे धीरे ये चीजें चल रही हैं। 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन चला था। इन चीजों को प्रोविजन सब सेम ही है। जैसे उस तरीके से इंदिरा आवास प्रोविजन था, तो उसमें प्रधानमंत्री आवास में प्रोविजन सेम है, नाम ये लोग खेलते हैं। उनकी सरकार बदल दी तो स्वच्छ भारत, निर्मल भारत से स्वच्छ भारत हो गया। उनकी सरकार बदली तो सैनिटाइजेशन प्रोग्राम। मतलब समझिए प्रोविजन सेम होते हैं, बस थोड़ा सा नाम बदला जाता है। तो पूरा का नाम अब क्या हो गया है? 2016 में प्रधानमंत्री रूरबन मिशन हो गया, उस समय पूरा हुआ करता था। तो याद रखिएगा, पूरा के थ्रू शहरी आधारभूत संरचना ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने Wu-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो ये जो Wu-14 स्ट्राइक यान है, इसको किसने वो किया है, क्या नाम है, किसने परीक्षण किया है? तो चाइना ने किया था। 2015 से पहले की बात है, ये चाइना ने किया था। लेकिन इस समय आपको अवेयर रहना पड़ेगा कौन सा देश, कौन सा मेन जो इंडिया से इंडिया के इंटरेस्ट को प्रभावित करने वाला अगर कोई भी वो है, क्या नाम है, व्हीकल है, यान है, वो कोई परीक्षण कर रहा है देश, तो वो कौन सा है, क्या है, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। इस समय तो जो हुआ था वो जरूरी नहीं है, तो इसमें चाइना से था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी ऊर्जा किसमें रूपांतरित की जाती है? एक छोटा सा टेबल होता है, उसको आप याद करेंगे तो वो वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपका यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण होता है जो ऊर्जा का परिवर्तन करता है यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान, धान के उत्पादन में कौन सा देश का दूसरा स्थान है? चाइना है, रसिया है, अमेरिका है, भारत है। तो दूसरा स्थान धान के उत्पादन में किसका है? भारत का। पहला स्थान किसका है? चाइना का है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। देखिए हर चीज में भारत के इंटरेस्ट को शामिल करने की कोशिश करता है। भारत पहले पर नहीं है, दूसरे पे, तो क्वेश्चन क्या आया है? दूसरा कौन सा है? ठीक है, तो भारत के हमेशा चीजों को याद रखिए कि कोई भी चीज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घटना घट रही है, कोई फैक्ट है, वो
भारत को कैसे अफेक्ट करता है, हाउ डज इट अफेक्ट टू इंडियन इंटरेस्ट, भारतीय इंटरेस्ट को कैसे वो अफेक्ट करता है, वहां आपको ध्यान देना है हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, भारत। वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। 2015 में सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार किसी को भी दिया रहे, हमसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस समय कौन कौन से पुरस्कार किसको दिए जा रहे हैं, भारत रत्न हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की कोई जो भी पुरस्कार है, थोड़ा सा उनसे अवेयर रहने की कोशिश करिएगा। हालांकि इसका ऑप्शन डी सही है, उस समय नेशनल यूनियन ऑफ सी फेयर्स ऑफ इंडिया को 2015 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है, उपनाम थोड़ा सा याद रखा करिए। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, चित्ररंजन दास को क्या कहा जाता है, अगर आपको पता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की लगभग आधी आबादी मात्र 5 राज्यों में रहती है और निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? ठीक है, देखिए भारत की जो आबादी है उसका 50%, आधी आबादी केवल और केवल 5 राज्यों में रहती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में नहीं है, तो बिहार है, ठीक है, बिहार तो शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, केरल, महाराष्ट्र, केरल शामिल नहीं है। कौन सा राज्य नहीं है, तो इसमें केरल। कौन कौन से 5 राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा इंडिया की आधी आबादी रहती है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र दूसरा, उसके बाद तीसरा कौन है सबसे ज्यादा, बिहार है, चौथा सबसे ज्यादा कौन है आपका, तो चौथा सबसे ज्यादा आपका कौन है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पांचवा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश है। तो इन 5 राज्यों में यानी यूपी के बाद कौन सा है आपका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आपका आंध्र प्रदेश, ये 5 सबसे ज्यादा आधी जनसंख्या इंडिया की कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध में जो भी किसान आंदोलन हुए उनका नेता कौन था, क्वेश्चन पूछा है, तो उनका नेता बाबा रामचंद्र थे, सबसे पहला ही ऑप्शन। ठीक है, अवध के नेताओं में अगर आप इसमें ये देखेंगे कि अवध का पूछा हुआ है, तो महात्मा गांधी किसी एक स्पेसिफिक रीजन से तो संबंधित थे नहीं। ठीक है, पूरे इंडिया से संबंधित, अम्बेडकर साहब भी वही हैं, और अल्लूरी सीताराम राजू और बाबा रामचंद्र में कंफ्यूजन हो सकता था। यानी अगर इनमें से अगर 2 ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर दिए तो आपके 50% चार्ज हो गए, अगर इसको लगा दिए तो 50 गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसको लगा दिए तो सही हो जाएगा, यानी 50-50 चांस हो गए। तो इसलिए क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड की कोशिश किया करिए, और ये तब कर पाएंगे जब मैक्सिमम रिवीजन रहेगा आपका और चीज़ों को अधिक से अधिक क्वेश्चन के रूप में फेज किए रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बाबा रामचंद्र है अवध के किसान नेता। कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो जिम यूंग, बर्बर कोनेबल, लेविस प्रेस्टन और पाल वाल्फोविट्ज। तो विश्व बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष का मतलब कब, 15 की बात हो रही जब पेपर हुआ है, 15 में कौन था, तो हमसे उसे कोई मतलब नहीं, कोई भी रहा हो। ठीक है, बस हमको ये देखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस समय के जो जो मेन चीजें हैं, जैसे IMF के कौन अध्यक्ष हैं और आपके वर्ल्ड बैंक के कौन अध्यक्ष हैं, और जो भी है आपके यूनेस्को के कौन है, यूनाइटेड नेशन में कौन है महासचिव, तो ये जो वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, इन चीज़ों में कौन कौन से चेयरपर्सन है, उनका क्या है, थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उनको आप याद रखने की कोशिश करिएगा। तो उस समय आपके हालांकि जिम योंग किम थे, लेकिन अभी जो है डेविड मालपास है अमेरिका के कौन है, डेविड मालपास है। ठीक है तो इसके बाद क्वेश्चन बढ़ते हैं, मशरूम किसके उदाहरण है? मशरूम खाते तो हैं लोग मशरूम, वो किसके उदाहरण है? विषाणु है वो, लाइकेन है वो, फंजाई है यानी कवक है, बैक्टीरिया है यानी जीवाणु हो। मशरूम जो खाते हैं आज पता कर लीजिए कि क्या होता है वो, तो वो आपका फंजाई होता है, कवक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मृतोपजीवी जीव होता है। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? ठीक है, ड्राइवर रहित रेलगाड़ी, ठीक है, इस तरीके की टेक्निक कहां से मिलती है? तो ऑप्शन क्या है, रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। इस तरीके के क्वेश्चन जापान वाले रीजन में होता है, जापान करता है या साउथ कोरिया, बड़ा फेमस है इन चीजों के लिए। तो इसमें जापान दिख भी नहीं रहा है, तो हमारा एक चीज गड़बड़ वो हो गया, हट ही गया। तो इसमें कहां से मिला था हमको, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए टेक्निक बता रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि चीजें 2015 में गाड़ी आई थी, मिली थी हमको 2014 में और समझौता हुआ था, तो इसके कारण से न्यूज में था। तो दक्षिण कोरिया से हमें
दिल्ली में ड्राइवर रहित रेलगाड़ी मिली थी। ठीक है, ड्राइवर रहित का मतलब बिना ड्राइवर। ठीक, चलती है वो। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम राज्य कौन से? पंचायती राज स्थापित करना सबसे पहले पंचायती राज कहां स्थापित हुआ था? तो आप लोग नागौर का नाम सुने होंगे, 2 अक्टूबर 1959 को वहां नागौर में हुआ था। नागौर कहां पड़ता है? राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, 2 राज्यों का पूछा है, राजस्थान पश्चिम बंगाल, राजस्थान आंध्र प्रदेश, अब सब में राजस्थान नागौर रट के क्या किए रहेंगे, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, तो इसमें राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को किया था, उसी टाइम पे आपका आंध्र प्रदेश में भी किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? क्या मतलब है? जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो लिए होंगे उनको पता है कि आपका इंडिया का जो एरिया है पूरे विश्व के एरिया का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। पूरे धरातल यानी पृथ्वी के एरिया का कितना परसेंट एरिया में भारत फैला हुआ है? तो आपका 2.4% एरिया में इंडिया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, 2.4%। ठीक है, कितना प्रतिशत पूछा हुआ है, कितना इंडिया है? 2.4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17.5% जनसंख्या है और जमीन कितनी है? 2.4% पूरे विश्व की। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? कलिंग कहां था? आज के उड़ीसा वाला रीजन है कलिंग। कलिंग जो पूर्वी प्रांत है उसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र बिहार में था। तोशाली, हाँ तोशाली थी। तक्षशिला आपका उत्तर पश्चिम वाले रीजन में है। ठीक है, आज का पाकिस्तान वाला रीजन। और उज्जैन मध्य प्रदेश में है। तो कलिंग की बात है, कलिंग कहाँ है? उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तोशाली। अगर हटा के भी करेंगे तब भी ये 2-3 ऑप्शन हट जाएंगे, अपने आप तोशाली ही बचेगा। अगर तोशाली नहीं भी पता है तो ऑप्शन उसको सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बस यही है, थैंक यू। और चीज़ें क्या करिए आप लोग जब भी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो उनका देखिए आप कि किस तरीके से कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। हमको सॉल्व करने से पहले 1 सेकंड पॉज करके या एक ऑप्शन सोच लीजिए, उसमें जो सही हो उसी हिसाब से देख पाइए कि 2015 के पेपर देखने के बाद हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसी के हिसाब से हम आगे किस तरीके से तैयारी करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।